गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। अगले 5 मिनटों में हम करेंगे करंट अफेयर्स पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। लेकिन आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर दे देता हूं। मैंने पूछा था कौन सा देश त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरता है। उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी भूमि सीमा है जो कि 4096 किलोमीटर है। और बांग्लादेश की सीमा त्रिपुरा के अलावा भारत के अन्य राज्यों जैसे असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और मेघालय से भी लगती है। और अब आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। कौन सा भारतीय अमेरिकी महान अप्रवासियों यानी कि ग्रेट इमिग्रेंट्स की 2023 वार्षिक सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय बन गया है? उत्तर है विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। उन्हें 2016 में भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अमेरिकी जीवन में अप्रवासियों के अनुकरणीय योगदान का सम्मान करने के लिए ग्रेट इमिग्रेंट्स सूची कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क यूएसए द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? उत्तर है माइकल रोसेन, जो एक ब्रिटिश लेखक हैं जो बच्चों के लिए लिखते हैं। ये पुरस्कार यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल के एक लेखक को दिया जाता है। ये पुरस्कार 2009 में एक गैर सरकारी संगठन इंग्लिश पेन द्वारा शुरू किया गया था, जिसका नाम अंग्रेजी लेखक हेरोल्ड पिंटर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 2005 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। ये पुरस्कार प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को भी प्रदान किया जा चुका है। अगला प्रश्न है हाल ही में गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट पर लॉन्च किए गए रिवर क्रूज का क्या नाम है? उत्तर है अक्षर नदी क्रूज या अक्षर रिवर क्रूज। ये मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में निर्मित पहला यात्री कैटरमैन है। और कैटरमैन एक तरह की नाव होती है, बोट होती है। अगला प्रश्न है किस स्थान को एकाम्र क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और कौन सी राज्य सरकार एकाम्र प्रकल्प या परियोजना से जुड़ी है? उत्तर है प्राचीन काल में भुवनेश्वर को एकाम्र क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ एक आम के पेड़ के नीचे तपस्या की थी, तो इसलिए उसका नाम एकाम्र क्षेत्र मतलब एक आम क्षेत्र पड़ा। ओडिशा सरकार एकाम्र परियोजना से जुड़ी हुई है और ओडिशा सरकार एकाम्र क्षेत्र में भगवान शिव मंदिर के आसपास 80 एकड़ की भूमि का पुनरुद्धार कर रही है। अगला प्रश्न है पेंटिंग द किस कौन से चित्रकार से संबंधित है और हाल ही में लंदन नीलामी में किस कीमत पर इस चित्रकार की एक और पेंटिंग बिकी? उत्तर है ऑस्ट्रिया के चित्रकार गुस्ताव क्लिम्ट। उनकी पेंटिंग डेम मिट फॉर्चर, ये किसी और भाषा का शब्द है तो शायद इसका उच्चारण इतना सही ना हो। इसका इंग्लिश वर्जन है लेडी विद अ फैन। हाल ही में ये 108.4 अमेरिकी डॉलर यानी 885 करोड़ की रिकॉर्ड कीमत पर बेची गई। अगला प्रश्न है मीरा पैबी का संबंध किस राज्य से है और वे हाल ही में खबरों में क्यों थी? उत्तर है मीरा पैबी या महिला सैन्य टुकड़ी मणिपुर की एक सामाजिक आंदोलन है। मीरा पैबी को मणिपुर में मां के रूप में जाना जाता है, जो मानवाधिकारों के लिए काम करते हुए अक्सर रात में गश्ती दल के रूप में मार्च करती हैं। हाल ही में जब ये अटकलें लगाई गई कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं, तो उन्होंने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के आवास के सामने एक मानव श्रृंखला बनाई। और ये मानव श्रृंखला इसलिए बनाई गई कि वो चाहते थे कि एन बीरेन सिंह इस्तीफा न दें। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने पहली उड़ने वाली कार को मंजूरी दी है? इस कार का क्या नाम है? उत्तर है यूएसए ने। इस मॉडल का नाम एलएफ आर्माडा मॉडल 0 है और इस कार का निर्माण एलएफ एरोनॉटिक्स द्वारा किया गया है। ये एक इलेक्ट्रिक कार है और इसे यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA से विशेष उड़ान योग्यता प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है विश्व के किस सबसे पुराने अखबारों में से एक का प्रकाशन हाल ही में बंद कर दिया गया है? उत्तर है वीनर जितुंग, जो एक ऑस्ट्रियाई समाचार पत्र है और ये पहली बार 1703 में प्रकाशित हुआ था और इस अखबार का आखिरी दैनिक अंक 30 जून 2023 को प्रिंट हुआ था। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में अन्न भाग्य योजना शुरू की गई है? उत्तर है कर्नाटक में। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे लोगों को मुफ्त चावल देने का फैसला किया गया है और चूंकि कर्नाटक को कोई भी राज्य उतने चावल की आपूर्ति नहीं कर पाया, इसलिए सरकार ने यह फैसला किया कि इन लोगों को डायरेक्ट इनके खातों में 5 किलो का पैसा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने कौन सा फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? उत्तर है सैफ या साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2023 भारत ने जीती है और बंगलुरु के श्रीकांताराव स्टेडियम में उन्होंने फाइनल में कुवैत को हराया। और आपको ये भी बता दूं कि भारत का
फीफा की रैंकिंग में 100वां स्थान है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल के माध्यम से हमसे डेली सुबह 8 बजे जरूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।